चेंज कर दिया है एक हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे शहर में एक भी हॉस्पिटल ही नहीं था और इस हॉस्पिटल में मैंने सब कुछ रखा है, डॉक्टर से लेके पेशेंट्स तक, बेड से लेके आईसीयू तक। तो अब इस हॉस्पिटल में सब आ सकते हैं। तो आज मैं निकल रहा हूँ बस की तरफ, क्योंकि मुझे जाना है दूसरे शहर में, क्योंकि मेरा जो बॉस है कंस्ट्रक्शन साइट का, उसने मुझे एक काम दिया है। मुझे दूसरे शहर से हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के लिए कुछ सामान लेके आना है जो कि इस शहर में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसने मेरी बस की एक टिकट करवाई है जिसमें बैठ के मुझे वो सामान लेके आना है। और बस का टाइम भी हो चुका है, 12 बजे की बस थी, लगता है अंदर है अभी। एयरपोर्ट से ही हमारी क्या सारी बसें निकलती है, तो अभी निकली नहीं है। अच्छा है, वो देखो वो खड़ी है और लगता है सब आ चुके हैं। ड्राइवर तो पहले ही बैठ चुका है और सारे पैसेंजर्स भी आ चुके हैं, मतलब कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। जल्दी चलते हैं यार, टाइम आई थिंक हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। ओके, तो बस हमारी चालू हो चुकी है। तो ये होते हुए जाएगी एयरपोर्ट से, पीछे से फिर वहाँ से घूमते हुए, बहुत लंबा रास्ता है। तो मैं सोच रहा हूँ सो जाता हूँ, क्योंकि कम से कम 2 या 3 घंटे तो लगेंगे हमारी बस को दूसरे शहर में पहुँचने के लिए। हाँ, कहाँ तक पहुँच गए? ये कहाँ पे? अच्छा, ये अभी हमारे शहर में ये क्या बस? ओ यार, इसने तो अभी तक रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस नहीं किया है। कब तक पहुँचेंगे यार? और इसकी बस स्लो क्यों होते जा रही है? अरे अरे, बस को क्या हो गया? अरे बस क्यों रोक दी? अरे यार, हमारी बस का टायर पंचर हो गया है। अब ये टायर निकालेगा फिर मैं। ओए, अबे ट्रेन आ रही बाहर। अरे अरे अरे, ओह, बच गया भाई। क्या हुआ था ये क्या हुआ? सच में क्या था यार ये? यार एक ट्रेन आई और हमारे बस में घुस गई आके। भाई, बस के लोग कहाँ हैं? ओ नहीं, बस के लोग तो अंदर घायल पड़े सब के सब, और ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो चुका है। मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए यार, बहुत देर हो गई है। एम्बुलेंस को कॉल करके 20 मिनट हो चुके हैं, अभी तक कोई भी नहीं आ रहा यार। मैं कब से वेट कर रहा हूँ किसी के आने का। इतने सारे लोग भी आ चुके, लेकिन हम क्या करें यार? अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एम्बुलेंस तो आ ही नहीं रही है हमारे शहर की। इतनी लेट कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इस बस को हम लोग को सीधा करना पड़ेगा, ताकि मैं कम से कम इन लोग को तो लेके जा सकूं हॉस्पिटल तक। चलो करो इसको ऊपर, 1 2 3, उठाओ 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 उठाओ, दम लगा के। आयशा आ गई, बढ़िया। चलो मैं इनको लेके जाता हूँ कैसे भी पास वाले क्लिनिक तक। यार हमारे शहर में एक तो हॉस्पिटल भी नहीं है कोई सा, बहुत दिक्कत होने वाली है। इतने सारे लोग, क्या पता वो लोग देख पाएंगे कि नहीं। मैं जल्दी पहुँचाता हूँ कैसे भी इन्हें। आगे आगे आगे, बस आगे। कहाँ है क्लिनिक? कहाँ है? ये रहा, डॉक्टर आ गए क्या? अरे यार, ये लोग तो ले ही नहीं पा रहे इतने सारे लोगों को। ये बोल रहे हैं कि इन सब का ट्रीटमेंट सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है, जो कि हमारे अगले वाले शहर में, क्योंकि अभी तक हमारे शहर में हॉस्पिटल तक नहीं है। अब क्या करें यार? ये तो बहुत ही गलत हो गया। अगला शहर तो बहुत दूर है, 2 घंटे का रास्ता है, तब तक ये लोग नहीं टिक पाएंगे। यार वो सारे लोगों की जान चली गई उस हादसे में, क्योंकि हमारे शहर में एक हॉस्पिटल नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एक हॉस्पिटल हमारे शहर में नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने घर को हॉस्पिटल बना दूं। हाँ, यही करता हूँ, यही सही रहेगा। मेरे घर को मैं एक हॉस्पिटल बना देता हूँ, क्योंकि हमारे शहर में एक हॉस्पिटल पता नहीं कब बनेगा। मुझे ही करना पड़ेगा ये काम, कोई नहीं कर रहा तो मैं करूँगा। एम्बुलेंस लेके आता हूँ सबसे पहले। कहाँ है एम्बुलेंस? ठीक है, ऊपर कहाँ है यार वो? अच्छा, उस बिल्डिंग से जाना है हम लोग को, इस रैंप पे, वहाँ पे मुझे ये एम्बुलेंस मिलेगी। हाँ, यही है वो रास्ता, और ये इस बिल्डिंग से होते हुए जा रहा है। तो मुझे इस बिल्डिंग के अंदर से जाके ऊपर इस बाइक को चढ़ाना पड़ेगा। बाइक को तो मैं ऊपर लेके आ चुका हूँ लिफ्ट से। अब मुझे ये पूरा रास्ता पार करके उस एम्बुलेंस तक पहुँचना है। मुझे ये कंटेनर तो ज़रूरत ही नहीं थी इसकी, मतलब इसके बिना भी मैं जा सकता हूँ, साइड से आराम से जा सकता हूँ। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ पर पंखे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है कोई गिरने वाली जगह नहीं है। यार पंखे बहुत ज़्यादा है, सच में निकल नहीं पा रहा हूँ मैं, निकलने का रास्ता नहीं है यार। रुको तो, अरे भाई थोड़ा जान दे। चलो आ गए।
ठीक है, एक और कंटेनर, लेकिन इनके मुझे बीच में से जाना पड़ेगा, साइड से रास्ता नहीं है। आगे एक गड्ढा है बहुत बड़ा, जिसको मैंने क्रॉस कर दिया जंप मार के। यार हमारी बाइक भी इतनी दूर जंप मार सकती है, मुझे पता नहीं था। अब कुछ कंटेनर्स है घूमने वाले, जिनको हम लोग को आराम से सॉल्व करते हुए पार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाना है मुझे, यहाँ से अगले वाले पे जाना है, लेकिन जा सकता हूँ मैं। थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे रुकना है और उसके बाद आगे वाले पे जाना है, लेकिन आगे वाला क्रॉस करने वाला है रैंप को। इससे पहले ये क्रॉस करे मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे, अरे यार ये तो निकल गया, लेकिन रिस्क ले लेते हैं। और अच्छा किया मैंने, आ गया मैं, टाइम बच गया मेरा। चेक पॉइंट कहाँ है यार? एक आध चेक पॉइंट दिला देते भाई, चेक पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये फ्लोर को पार करना है, बट पंखे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई नहीं, आराम से तो हो रहा है। एक और है, उसके बाद हो जाएगा। ये क्या है यार? यहाँ पे बाइक फिसलेगी नहीं क्या यार? स्लिप तो मारेगी मुझे लग रहा है, बहुत टेढ़ी है क्योंकि ज़मीन। लेकिन ठीक है, मैंने कर दिया है। सामने एक बहुत ही पतली दीवार है, जिसके ऊपर मैं चढ़ गया हूँ और अब नीचे उतरना है। अरे अरे धीरे धीरे धीरे, भाई साहब बहुत तेज़ आ गया था यार, गलती से मैं नीचे गिरने वाला था। एक तो चेक पॉइंट भी मैंने थोड़ा पहले लिया था अभी। अब इन डस्टबिन के बीच में से जाना है, लेकिन बाइक जा क्यों नहीं रही है? रास्ता तो है इधर। और हम लोग आ चुके हैं कुछ आखिरी पड़ाव तक, जहाँ पे मैं बहुत ही तेज़ जा रहा हूँ, और इतनी तेज़ जा रहा था कि मैं गड्ढे में गिर सकता था, बट पंखे ने ही मुझे बचा लिया, मेरे दुश्मन ने मुझे बचा लिया है। और फिर से एक पंखा आ चुका है, जो कि इस बार मुझे नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे थोड़ी जगह, यहाँ पे मैं कितनी जल्दीबाजी कर रहा हूँ यार, लेकिन किस्मत की बात यह है कि अभी तक मैं नीचे नहीं गिरा हूँ। एक ही ट्राई में आया हूँ पूरा, और आगे बस पेड़ है, और पेड़ को पार करते ही मैं पहुँच जाऊँगा एम्बुलेंस तक। और ये है हमारे हॉस्पिटल का सबसे पहला सामान, एक एम्बुलेंस, जो कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में काम आता है, जो कि हमारे काम अभी नहीं आया, लेकिन अब इस शहर के लोगों के ज़रूर काम आएगा। और इसलिए इसको लेके चलते हैं हम लोग हमारे घर पे, तो वहाँ पे इसको पार करके बाकी बचा हुआ सारा सामान हॉस्पिटल का मैं लेके आऊँगा। अगला सामान जो है वो मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल जाएगा, क्योंकि अब मुझे अगर मेरे घर को हॉस्पिटल बनाना है तो इसका लुक भी एक हॉस्पिटल जैसा रखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारी टाइल्स चाहिए रहेंगी। टाइल्स लेकिन रखी कहाँ थी, मुझे याद करना पड़ेगा। इधर साइड रखी थी यार शायद, ओ याद आया, ये ब्रिज के ऊपर रखी थी यार। ब्रिज के ऊपर हमने कुछ टाइल्स रखी थी, लेकिन उनको लेने के लिए मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्या सामान है नीचे ऊपर चढ़ने के लिए? इधर तो कुछ भी खास है नहीं। पीछे शायद कुछ रखा था हमने, हाँ हाँ एक फ्लोर रखा था, इससे मैं चढ़ सकता हूँ। इसको अगर मैं टेढ़ा टिका दूँ तो फिर मैं चढ़ पाऊँगा। ये है ना, इसको ऐसा बिल्कुल टेढ़ा हम लोग रख देंगे ना ऐसे, और थोड़ा फिर नीचे, तो मैं इस पर चढ़ सकता हूँ। और टाइल्स भी फिर मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, है ना, धक्का मार के, वो इजी रहेगा। ये कर दिया इसको सेट। अब हम लोग आराम से इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। और ये रही टाइल्स, ये रही सारी टाइल्स, इतनी काफ़ी रहेगी, वैसे तो बहुत है यार, बहुत ज़्यादा है। ये हो गई हमारी टाइल्स। अब इन सबको नीचे लेके चलते हैं। ये बस आखिरी वाली बची है, इसको भी धक्का मारते हैं, और ये पहुंच गई नीचे। चलो सारी टाइल्स हमारी पहुंच चुकी है नीचे। अब इनको घर ले जाना है। आज क्या है, हमारा जो ट्रक विद ट्रेलर है वो कोई और ले गया है, तो इसलिए सिर्फ ट्रक बचा है। अब इस ट्रक पे मैंने जैसे तैसे इन सारी टाइल्स को एडजस्ट कर दिया है। और ये आखिरी टाइल ही थी, पता है, जितनी थी ना एग्जैक्ट उतनी लगी है, और लास्ट एकदम हाइट पे लगी है। मतलब कि एक टाइल और भी होती ना तो इसके ऊपर आ नहीं पाती। चलो किस्मत अच्छी थी हमारी। चलते हैं अब इसको लेके हम लोग घर पहुंचेंगे, और फिर मैं अपना काम तो चालू कर दूंगा हॉस्पिटल बनाने का। पर फिर हम लोग को हॉस्पिटल का भी सामान चाहिएगा, तो वो सब बनाने के बाद देखेंगे अभी क्या क्या बच रहा है। तो मेरे पास जो सामान था उससे मैंने पूरी फ्लोरिंग का काम कर दिया है। ये सारी टाइल्स मैंने लगा दी है, ठीक है। अपने जो कांच है वो मैंने नीले कर दिए हैं, ठीक है, नीले वाले कांच लगा दिए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भाई नीले कांच ही लगते हैं, मैंने देखा है। अरे यार अंदर की सीढ़ी मैंने हटा के बाहर रख दी क्या? ठीक है, उसको मैं वापस रख दूंगा। और अंदर की टाइल्स भी मैंने लगा दी है। हाँ अब ठीक है। तो एम्बुलेंस में लेके आया था, एक वो हो गई हमारा पहला सामान। एक मैंने बड़ा सा प्लस लगा दिया है, हमारा रेड वाला हॉस्पिटल लिख दिया है अच्छे से, और जो सीढ़ी थी वो भी लगा दी है। तो ये सब काम हो चुका है। अब मैं ऑर्डर करता हूँ हमारे हॉस्पिटल के सामान को, क्योंकि हॉस्पिटल का सामान हमारे शहर में है ही नहीं। जब हॉस्पिटल ही नहीं है तो सामान कहाँ से आएगा?
तो इसको बाहर से बुलवाना पड़ेगा और वो मैंने ऑर्डर करवा दिया है, पहुंचता ही होगा बस 1 हफ्ते में। और मैंने लोगों को भी हायर कर लिया है क्योंकि डॉक्टर्स और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगेंगे हमारे हॉस्पिटल में काम करने के लिए, क्योंकि मेरे को तो ये सब काम आता नहीं है ना, इसलिए उन लोग को ही बुलाना पड़ेगा। तो वो सबको भी मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी, ये सब काम करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा काम है भाई, हमारे शहर में एक हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी था। तो सामान आ चुका है दूसरे शहर से हमारे शहर में, और हमारे शहर के एयरपोर्ट के वेयर हाउस में वो रखवा दिया गया है। तो मैं जाके चेक करता हूँ और जैसी अप्रूवल में दे दूंगा वो लोग उस सामान को लेके आके सेटअप कर देंगे मेरे घर पे। तो ये सामान आया है, सामान तो काफ़ी बढ़िया है भाई, एक एम्बुलेंस भी आई है बताओ, और बाकी पूरा सामान मुझे हॉस्पिटल का ही लग रहा है। वैसे मुझे एक एक सामान तो मालूम नहीं क्या क्या लगता है, बट मुझे काफ़ी तो लग रहा है। ठीक है, लेके आ जाओ। और इस 1 हफ्ते में मैंने अपने हॉस्पिटल को इतना शानदार बना दिया है क्योंकि मैंने उसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ ऐड करी है, वो मैं दिखाता हूँ। तो ये है हमारा हॉस्पिटल जो कि पूरा तैयार हो चुका है, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, ये काम भी करना चालू हो चुका है, हर चीज़ यहाँ पे चालू हो चुकी है, सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स सब आने लग गए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। रिसेप्शन है, आप देख सकते हो, बाहर एक पेशेंट को ले जा रहा था व्हील चेयर पे, अंदर यहाँ पे डॉक्टर है, MRI की मशीनें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बेड्स है, बहुत सारे टीवी लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के टैंक है, स्ट्रेचर है, और ऊपर वाले फ्लोर में पूरे बेड्स रखे हुए हैं। ठीक है, जो भी पेशेंट्स रहते हैं जो थोड़े सीरियस रहते हैं वो सब ऊपर है। ऊपर डॉक्टर देखो अभी चेकअप कर रहा है ऊपर एक पेशेंट का, और बाकी बेड्स भी खाली है। और इधर कुछ पर्दे भी रखे जो कि बाद में काम आते हैं। यहाँ पे कुछ चेयर्स है, और ये है हमारा मास्टर प्राइवेट बेडरूम जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, इसलिए इधर एक ही बेडरूम है, और इधर भी एक पेशेंट है जो कि यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो ये है हमारा पूरा हॉस्पिटल। अगर आपको ये हॉस्पिटल बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी मज़ेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो जहाँ